गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कॉन्सेप्ट टर्म का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं हम। एक्सपोनेंट चैप्टर चल रहा है, एक्सपोनेंट पावर्स। तो इसमें हमारा 39 क्वेश्चन से होना है। 38 क्वेश्चन हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, वो हमारी पिछली वीडियोस में है। अगर जिसने नहीं देखी हो वो स्टूडेंट्स वहाँ जाकर देख सकते हैं। 39 क्वेश्चन है कि बाई वॉट नंबर शुड -20 की पावर -1 बी डिवाइडेड सो डेट द क्वेश्चन इज -5 -1। कह रहे हैं कि हमें -20 की पावर -1 को किससे डिवाइड करना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन -5 की पावर -1 आ जाए। तो देखिए, आपका रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स रहेगा। ठीक, अब -20 की पावर -1 को डिवाइड कीजिए आप x से, तो नंबर आपका आना चाहिए -5 की पावर -1। देखिए ये -1 है, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये -1/20 और ये पावर 1 हो जाएगी। इसे मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है 1/x, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है। इसी तरीके से इसके नीचे 1 तो होता ही है, लेकिन आपको इजी मेथड से समझाने की कोशिश की जा रही है। -1/5 हो जाएगा ये इस तरीके से। जब इसे करेंगे तो ये -1/20x -1/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आप तो ये आ जाएगा -5 -20x। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x आ जाएगा 5/20, 5 5 5 4 20, x इक्वल्स टू 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2018 में एक कंपनी ने 3.1 × 10 की पावर $4 खर्च किए, क्या, एक शोरूम बनाने में। और 2019 में उसी कंपनी ने 4.51 × 10 की पावर $5 स्पेंड किए अदर शोरूम बनाने में। कह रहे व्हाट इज द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस शोरूम। डिफरेंस बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस बताने के लिए जो ज़्यादा खर्च किए गए हैं उससे इसे माइनस कर दें। जाहिर सी बात है, देखिए पावर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 की पावर 4 है और 10 की पावर 5 है, तो ये ज़्यादा खर्च किए गए हैं। तो आप लिखेंगे 4.51 × 10 की पावर 5 माइनस 3.1 10 की पावर 4। ठीक है, डॉलर्स हम बाद में लगा देंगे, सिंपल, कोई इशू नहीं है। इसका आपको ध्यान रखना है कि पावर्स को सेम कर लेते हैं। अगर 10 की पावर 4 है तो 10 की पावर 4 इसे भी कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, 5 1 एक 10 इसमें से जब निकाल देंगे तो 10 की पावर 4 बचेगा, 3.1 10 की पावर 4। ठीक, तो सबसे पहले आप 10 की पावर 4 यहाँ कॉमन ले सकते हैं। क्या आ गया, देखिए मल्टीप्लाई हुआ तो 45.1 और ये क्या आ गया -3.1। तो देखिए जब 45.1 और 3.1 को माइनस किया गया 0, 5 से 3 गया 2 और 4 2, कितना आ गया 42, यानी 42 × 10 की पावर 4 सॉरी। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो एक से पहले जब पॉइंट लगाएंगे तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी 4.2 × 10, ऐसे लिख सकते हैं ना, और 10 की पावर 4, तो ये 4.2 10 की पावर $5 आपका इतना डिफरेंस आ रहा है इसमें। 41 क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट शुड 5/7 की पावर -2 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 15/22 की पावर -1। बहुत इजी क्वेश्चन है कि यानी आप इसे किससे मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 5/7 की पावर -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, क्या आ जाए हमारा 15/28 की पावर -1। चलिए ठीक है, तो देखिए ये पावर को प्लस करने के लिए हम इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो 5/7 है तो 7/5 की पावर आ जाएगी +2 इंटू एक्स, ये 28/15 की पावर 1 लिखते नहीं है। ठीक है, अगर और इजी करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 7 7, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 7 × 7 × x 5 × 5 इक्वल टू 28/15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो देखिए 7 × 7 × x × 15, 28 × 5 × 5, x की वैल्यू निकालेंगे, x से सारे नंबर नीचे, 7 × 7 × 15, 28 × 5 × 5, 7 4 28, 5 3 15, आपका ये आ गया 4 5 20 और 7 3 21, आंसर हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दे रखा है, 2/3 की पावर -3। देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट जो है कितना है, 2/5 की पावर -3।
1 नंबर कितना दे रखा है 5/4 की पावर -2 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा आप x मानेंगे। ठीक है, पहले से रेसिप्रोकल कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4/5 की पावर 2 इंटू एक्स और ये रेसिप्रोकल कर लेंगे 5/2 की पावर 3। ठीक है, तो 4 इंटू 4 इंटू एक्स 5 इंटू 5, ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब तो आपका आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, और 2 5 इधर 5 इंटू 5। ठीक है, तो आपका ये आ गया x इक्वल टू 5 कितने हैं 1 2 3 4 5, 2 कितने हैं 1 2 3 और ये 2 दे रखे हैं ना 4 जो दे रखा है इसके भी 2 इंटू 2 फैक्टर हो जाएंगे, इसके भी 2 इंटू 2 फैक्टर हो जाएंगे, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 यानी 2 की पावर 7। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली ऑप्शन के। 43 क्वेश्चन, आपका है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यूज बतानी है आपको। ठीक है, बहुत ईजी है। देखिए 5/8 बेस सेम, 5/8 बेस सेम, 5/8 बेस सेम, तो सीधी पावर प्लस हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएंगी। हम डायरेक्ट कर लेते हैं जो इसके बेस, देखिए 5/8 की पावर -2 प्लस -4 इक्वल टू 5/8 की पावर 3x प्लस 3। देखिए 5/8 से 5/8 कर चला गया तो ये आ गया -2 प्लस -4 3x प्लस 3, तो क्या आ जाएगा -6 3x प्लस 3। तो देखिए जब ये 3 इधर आएगा -6 -3 3x, क्योंकि ये 3 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा -9 इक्वल टू 3x। x की वैल्यू निकालेंगे -9 ऊपर और 3 नीचे, 3 3 9, x इक्वल टू -3, ये आंसर आ गया। ठीक, देखिए इनको सबसे पहले ये 1 1 2 3 8 5 इनको प्लस किया गया, कितना हो गया ये 1000। ठीक है बेटा, अब देखिए कितने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है मेरे प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो भी नंबर लिखा होगा उसके एक से पहले पॉइंट होना चाहिए, यानी एक के बाद पॉइंट होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो देखिए यहाँ होना चाहिए पॉइंट, ये 85 तो आपका जब आएगा तो देखिए यहाँ पॉइंट होना चाहिए, तो यानी ये यहाँ से 1 2 3 4 यानी 40 इधर किसका आ रहे हो, यानी 10 की पावर 1 2 3 4 ही, और ये 3 0 अलग है आपके। ठीक है, तो क्या आ गया 8.5 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर 7, जब ये ऊपर जाएगा 8.5 10 की पावर 7 जब ऊपर जाएगा -7, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक, कह रहे फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, इनके रेसिप्रोकल आपको बताने हैं, किसके, इनके। तो पहले देखिए ये -3/4 की पावर है -2। ठीक है, देखिए 9/16 है, ध्यान रहे 9/-9/16 है, तो पावर पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा -9/16 की पावर 3 2 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -3 इंटू -2 2 3 6 माइनस माइनस प्लस आ गया। ठीक, चलिए अब देखिए -3/4 की पावर -2 और हम ऐसा कर ले -3/4 की पावर ये 2 और ये ऊपर 6। ठीक है, चलिए देखिए बेस सेम है, ये -3/4 की पावर आ गया -2 और -3/4 की पावर आ गया 2 6 12। ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, यानी -3/4 -2 में 12 प्लस हो जाएगा, -3/4 12 में 2 गया 10। देखिए बेसिकली तो आंसर इतना हो गया। अब ऑप्शन के हिसाब से देखिए, अगर आगे तक दे रखा है तो उसे ओपन कर दीजिए। और फाइनली इसको आंसर आप ये भी लिख सकते हैं बेटा कि अगर माइनस का इवन टाइम अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये आ जाए, जो भी आ रहा हो आप वो कर देंगे। ठीक है, देखिए इफ़ द थिकनेस ऑफ ए पेपर शीट, बेटा एक पेपर शीट की जो थिकनेस है ना वो ये है। ठीक है, अब 1000 शीट की कितनी होगी, वेरी सिंपल है, अरे भाई 0.016 सेंटीमीटर है एक पेपर की, 1000 शीट्स की आपको बतानी है। ठीक है ना, इसके पॉइंट ख़त्म करके आपके कितने आ जाएंगे 1 2 3 3 0 आ जाएंगे। ठीक है ना, और देखिए 1000 से 1000
कट हो गया तो 16 सेंटीमीटर आएगी इसमें, ठीक है ना। इफ़ द थिकनेस ऑफ पेपर शीट, ये आपकी 16 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, क्लियर। चाहिए कह रहे हैं 9 की पावर x है, और देखिए क्यूब रूट 9 की पावर 2 है। सबसे सिंपल है कि 9 की पावर x है, अगर ये स्क्वायर रूट था तो 1/2, ये 9 की पावर 2 है और ये क्यूब रूट था तो 1/3, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 9 की पावर x/2 और 9 की पावर 2/3। देखिए बेस से बेस कट जाएगा तो हमारी पावर आपस में कंपैरिजन में आ जाएंगी, ठीक है। क्या आ जाएगा इनका, ये आ जाएगा 3x 2 to the 4, x की पावर x की वैल्यू 4/3 हो जाएगी, और सिर्फ x ही बताना था इसमें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए a की पावर x इक्वल टू है b की पावर y इक्वल टू है ab की होल पावर xy, ठीक। चलिए हम इसे किसी भी, या तो आप ax इक्वल टू ab(xy) लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये a की पावर x है, हमने इसे अलग अलग किया, a की पावर xy, b की पावर xy। अगर हमने ax इसे लिख लिया, हमने ax की पावर y, हमने इसे लिख लिया by की पावर x। क्यों लिख लिया कि by की जगह हम ax भी लिख सकते हैं, by की जगह हम by की जगह ax लिख सकते हैं, इसकी पावर x है, ठीक है। तो देखिए a की पावर x, a की पावर x की पावर y, a की पावर x की पावर x। देखिए बेटा ये और ये देखिए बेस हो गया, बेस हो गया तो पावर प्लस हो जाएंगी, अगर ये बेस हो गया तो पावर प्लस हो जाएंगी, y प्लस x आ गया। तो देखिए इस बेस का, ये अगर बेस है इस यहाँ कुछ पावर दे रखी है तो यानी 1 मानी जाएगी, और यहाँ इनकी पावर कितनी है y प्लस एक्स, ax से ax कट गया तो कितना आ गया 1 इक्वल टू वाई प्लस एक्स, यानी x प्लस वाई की पावर जो है ना, यानी वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x है, x इज नोन एज, बेटा x जो है ना ये x जो है ना ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका कि वेरी स्मॉल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी कोई नंबर एक्सप्रेस करेंगे ना तो जो निगेटिव एक्सपोनेंट होगा वो ज़्यादा वैल्यू यानी स्मॉल माना जाएगा। जैसे मान के चलिए 3 × 10 की पावर -3 दे रखी है एक जगह, और 3 × 10 की पावर 3 दे रखी है। तो देखिए सेम नंबर है लेकिन ये पावर माइनस है तो यानी ये बड़ा होगा, तो ये स्मॉलेस्ट माना जाएगा, इसीलिए ये नेगेटिव वाला स्मॉलेस्ट होता है हमेशा। 51 क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि बाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -50 की पावर 0 और शुड सो डैट द प्रोडक्ट बिकम्स +50 की पावर 0। यानी कह रहे हैं कि -50 की पावर 0 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, x से करते हैं कि +50 की पावर 0 आ जाए। तो देखिए -50 की पावर 0 होगी तो 1 होगा, और 50 की पावर 0 होगी तो 1 होगा, यानी x तो आपका 1 ही आना है। सम बर्ड्स ट्रेवल एज ए मच सो 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। देखिए बेटा एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन जब होती है तो कुछ बर्ड्स माइग्रेट कर जाती हैं, तो उसे कह रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन इफ डिस्टेंस बताना है। तो देखिए ऑप्शन में सब में मीटर दे रखा है, तो इसका मतलब हम मीटर में बताएंगे, विद स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ बताएंगे, ठीक। तो देखिए 15,000 किलोमीटर डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो ये 15,000 है और ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितने जीरो आ गए 1 2 3 4 5 6। अभी हमने बताया कि एक के बाद हम पॉइंट लगा लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ये आपका आंसर आ गया। और देखिए थोड़ा सा इजी कर दें, 15,000 था, इसमें 3 जीरो और लग जाएंगे, तो 1.5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, तो भी ये इस तरीके से आएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि फाइंड, देखिए 5n इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर -2, 5 की पावर -5, 5 की पावर 12। देखिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है। ये 5 की पावर 3 है, ठीक है। देखो बेटा 5 की पावर n, 5 की पावर 3, 5 की पावर -2, 5 की पावर 12 और 5 की पावर -5। देखिए ये बेस प्लस हो जाएगा, n + 3 + -2, ये देखिए 12 + -5, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस होती हैं, ठीक है। बेस अगर सेम हो तो देखिए कितना आ जाएगा
n प्लस 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 12 माइनस 5। 3 में से 2 गया कितना बचा 1, n प्लस 1। 12 में से 5 गया कितना बचा 7। ठीक है, तो देखिए n प्लस 1, देखिए इससे तो ये खत्म हो जाएगा, तो n प्लस 1 इक्वल टू 7, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 7 माइनस 1 यानी 6, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है आपका कि वन फर्मी 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है, तो 1 पॉइंट, ये जो रेडियस है प्रोटॉन का वो 1.3 फर्मी से है, यानी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.3 फर्मीज। तो देखिए 1.3 फर्मीज दे रखा है, कितनी है 10 की पावर माइनस 15, तो यही आंसर हो जाएगा 1.3 10 की पावर माइनस 15 मीटर। दिस इज योर आंसर। 55 क्वेश्चन है कि 7 की पावर n है। देखिए बेटा 7 की पावर n है 2401। देखिए आपको याद होना चाहिए 7 की पावर जो 4 होगी वो 2401 होता है, चाहे तो देखिए 2401, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, 7 से 49, 7 7 ज़ा 49 और 7 ज़ा 7, देखिए आ गया। तो देखिए ये बेस से बेस कट गया, n इक्वल टू 4 आपका आ गया। ठीक है, तो देखिए इसमें 7 की पावर n माइनस 5 है, तो n कितना आया 4 माइनस 5, तो 7 की पावर माइनस 1, तो इससे रेसिप्रोकल करेंगे 1/7 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कह रहे फाइंड द वैल्यू बताइए √18 प्लस √12 इफ √2 की वैल्यू 1.414 एंड √3 की वैल्यू 1.732। फाइंड द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी कह रहे हैं जो भी स्टेप लिए गए हैं आपको बताना है, पहला स्टेप ये लेना था या दूसरा ये, तीसरा ये, सारे इनको हिसाब से आपको मैनेज करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए √18 है प्लस √12, सबसे पहले आप इसका क्या करना चाहेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, जैसे 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। तो देखिए पहला स्टेप कौन सा होगा, कौन सा होना चाहिए, ये थर्ड स्टेप होना चाहिए पहला। ठीक है, चलिए फिर आप क्या करेंगे, इसे बाहर निकालेंगे, 3√2 आ जाएगा और ये 2√3 आ जाएगा। दूसरा कौन सा दूसरा होना चाहिए ये, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे। ठीक है, तीसरा आप क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू जो 3√2 की वैल्यू कितनी है, √2 की वैल्यू ये रखेंगे, देखिए इस तरीके से करेंगे 1.44 प्लस 2 इंटू 1.732 जो दे रखी थी √3 की और √2 की। तो देखिए फोर्थ करेंगे, फिर फाइनली जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.242 प्लस 3.464, 2 2 ज़ा 4, 2 3 6, 2 7 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2 3। ठीक है, और प्लस करके 7.706 आ जाएगा, यानी फर्स्ट। देखिए कितनी आसानी से हो गया, ये स्टेप्स हो गए। इस तरीके से कंफ्यूज कर देते हैं एमयू एंट्रेंस एग्जाम में, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत इजी मेथड से अच्छे से कर सकते हैं, डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन न लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में कहा गया कि √3 की पावर x प्लस वाई। तो देखिए 3 की पावर स्क्वायर रूट हटा दे तो यानी 1/2 और ये x प्लस वाई, और ये 9 है तो 3 की पावर 2, तो यानी देखिए बेस काट दीजिए, बेस से काटते नहीं है लेकिन मान लेते हैं, तो 1/2 x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो 2 उधर चला जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 टू द 4, ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, फिर देखिए ये √2, तो 2 की पावर 1/2 x माइनस वाई, और 32 क्या होता है 2 की पावर 5, तो देखिए 2 से 2 कट गया तो 1/2 x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 2 उधर चला गया, x माइनस वाई 2 5 10। ठीक है, चलिए x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो y प्लस 10 आ गई, ये दूसरी क्वेश्चन थी, पुट कर देंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, फर्स्ट क्या था कि x, जहाँ x आएगा वहाँ y प्लस 10, जहाँ x आएगा वहाँ y प्लस 10 और प्लस y ऐसे उतार लेंगे इक्वल टू 4, y और y 2y 4, ये 10 इधर आ जाएगा माइनस का 10, तो कितना आ गया 2y इक्वल्स टू -6, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया -3। ठीक है ना, अब देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 था, y की वैल्यू कितनी आई -3 इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, बताने क्या था 2x प्लस वाई, 2x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -3, 14 -3 11 बेटा आंसर हो जाएगा आपका।
इज द ग्रेटेस्ट एमंग देम। और इंशाल्लाह कल एक वीडियो और आएगी, उसको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई थिंक इसमें 77 या 76 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ठीक है, देखिए 3 की पावर 198 है बेटा, इसे तो ऐसे ही लिख लीजिए और सॉल्यूशन नहीं हो सकता। b की पावर देख लीजिए 81 है, तो देखिए 3 की पावर क्या मानी जाती है, 81 की पावर, यानी 3 में करेंगे तो 4 होगी, ये 49, तो इसे 349 यानी 196 आ गई। सी है 27 यानी 3 की पावर 3 इंटू 64, 364, 3 4 ज़ा 12, 3 6 18 19 192। ये 9 की पावर यानी 3 की पावर 2 है इंटू 100, तो 3 की पावर कितनी होगी 200। बेटा एक बात बताइए, 3 सेम हो गया, 3 सेम हो गया, 3 सेम हो गया, 3 सेम हो गया, पावर 198, पावर 196, पावर 192 और 200, कौन सा बड़ा होगा, बड़े में ये होगा, और सबसे अगर स्मॉल देखेंगे स्मॉल में बेटा ये होगा, ठीक है ना। आज की वीडियो हमारी यहीं तक, कल बाकी क्वेश्चंस आपको हम करा देंगे पूरे। बेस्ट ऑफ लक।